हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक्स को, जो इतिहास हिस्ट्री का जो बुक्स है इसके बारे में देखेंगे। और ये जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो एकेडमिक एग्जाम स्कूल के सभी के लिए, ये जो क्लास 6 से लेकर के और 10th 12th 11 एनसीईआरटी सभी बुक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और ये सभी के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, बेस ही होता है एनसीईआरटी बुक्स। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही आवश्यकता होती है एनसीईआरटी बुक्स की। सारी जो क्वेश्चन बनती हैं, पेपर तैयार होती है, एनसीईआरटी बुक से ही बनती हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से क्लियर से पढ़ना पड़ता है। और एक एक लाइन इसमें बहुत, एक एक लाइन बिटवीन लाइन इसको बहुत ध्यान क्लियर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लाइन के बीच से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चलिए पहले स्टार्ट करने से पहले इसके हम कॉन्टेक्स्ट विषय सूची के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विषय सूची को आज हम लोग देखेंगे। इसमें कौन कौन से इसमें सब सब चैप्टर होंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। और देखिए, इसमें जो है चैप्टर में पहला चैप्टर आरंभिक कथन, इंट्रोडक्शन के बारे में, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहला पता है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर इसमें आ जाता है। पहले इंट्रोडक्शन, पहले चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर में हम लोग आखेट आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, यानी जो इतिहास में देखें तो सबसे पहले आदि मानव भोजन को क्या करते थे, इकट्ठा रखते थे। उसके बाद उन्हीं को बोलते थे खाद्य संग्रह, भोजन को इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद भोजन उत्पादन कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे भोजन को उत्पादन करना सीखा। और सबसे पहले किस किस गेहूं का उसने फसल उगाया, फिर जौ का, ऐसे धीरे धीरे उनके आविष्कार, आग का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे आगे बढ़े तो भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। उस समय के जो नगरें हुआ करती थी, धीरे धीरे नगरें कैसे परिवर्तित होने लगी, इसमें देख पढ़ते हैं। फिर चौथा चैप्टर हमारा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इतिहास में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चैप्टर, किताबें और कब्रें, यानी कि किताब में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है, क्या क्या इतिहास के बारे में क्या जानने को मिलता है, और उन कब्रों के बारे में जो इतिहास में घटित हुए हैं उनसे भी जानने को मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पांचवा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, पहले एक जो उस टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके बाद बहुत पुराने समय में जो उनका एक गणराज्य हुआ करता था, तो इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ना होता है। सिक्स चैप्टर में नए प्रश्न, नए विचार, अभी के दौर में और जो पुराने दौर में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे प्रश्न आती हैं, तो उसमें चैप्टर 6 में पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 7 में राज्य से साम्राज्य, धीरे 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 परिवर्तित हुआ, राज्य से साम्राज्य की ओर कैसे आदमी आगे अग्रसर किया, आगे बढ़ा, तो चैप्टर 7 में पाया जाएगा। फिर चैप्टर 8 में गांव, शहर और व्यापार, ये इम्पोर्टेंट है। गांव कैसी थी, पुराने समय में गांव कैसी थी, गांव से फिर शहर हुआ, शहर से एक दूसरे से आदमी व्यापार करने लगा, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो इसमें चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में है नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, इसमें राज्य से साम्राज्य की ओर जब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर 9 चैप्टर आता है नए साम्राज्य और राज्य। तो नए साम्राज्य बनते हैं और उसके बाद राज्य, तो चैप्टर 9 में पढ़ते हैं। तो चैप्टर 10 में है इमारतें, चित्र और किताबें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इमारतें, पुराने समय में इमारतें हैं, कुछ चित्र हैं, और जो पुराने समय जो किताब है, इनसे इतिहास के बारे में काफी हमें जानकारियां मिलती हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरा 1 से लेकर के 10 चैप्टर है, तो इसको जो है हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से प्रारंभिक कथन, कब, कहाँ और कैसे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।